ब्लडी मैरी, ये नाम सुन के आपके दिमाग के अंदर क्या चीज़ आती है? शायद आपके दिमाग के अंदर एक भूत, एक आत्मा का ख्याल आता हो, जो कि आईने के सामने आके आपकी आंखें नोच ले जाता होगा। लेकिन ये एक कहानी है या फिर असलियत में भी होता है, ये तो किसी ने नहीं देखा। हाँ, आपको काफ़ी सारी वीडियोस तो देखने को मिल जाएंगी इंटरनेट के ऊपर, जहाँ पे लोग ब्लडी मैरी का ये जो चैलेंज है ये करते हैं, और इसमें दिखाया जाता है कभी कभी तो वो आ भी जाती है। वो तो चलो फेक होती है, लेकिन अब भाई ये ब्लडी मैरी की शुरुआत हुई तो हुई कहाँ से? आखिर कौन थी ये मैरी? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। ब्लडी मैरी और कोई नहीं, इंग्लैंड की ही रानी मैरी ट्यूडोर थी। जी हाँ, आपने सही सुना। ये कम से कम 16वीं सेंचुरी की बात है, जब इंग्लैंड के ऊपर पहली रानी का राज चल रहा था। मैरी ट्यूडोर यानी कि जिसको हम ब्लडी मैरी कहते हैं, ये वही रानी थी। इससे पहले कि हम ब्लडी मैरी की कहानी जाने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग भी ब्लडी मैरी चैलेंज करना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को वो पहले बता देता हूँ। अगर आप लोग भी ब्लडी मैरी चैलेंज करना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको एक कमरे के अंदर जाना होगा जहाँ पे अंधेरा हो और एक बड़ा सा शीशा हो। उस शीशे के सामने जाके आपको मोमबत्तियाँ जला देना, और अगर उस कमरे के अंदर कोई भी लाइट चल रही है तो उन्हें टर्न ऑफ कर देना है और सिर्फ मोमबत्तियाँ जलानी है। ये जो काम है ये आपको सुबह के 2:30 से लेके 3:30 तक करना है, क्योंकि इसी समय को डेविल्स आवर कहते हैं। इसी टाइम के ऊपर आप शायद ब्लडी मैरी को देख पाए। फिर आपने आईने के सामने खड़े होकर 3 बार बोलना है, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। ऐसा बोलने के बाद कुछ देर के अंदर ही आपको शायद आपके ही चेहरे के अंदर, जो आप आईने के सामने देख रहे होंगे, उसी के अंदर आपको एक और चेहरा देखने को मिलेगा। उस चेहरे की आंखों से खून निकल रहा होगा। जी हाँ, यही है वो ब्लडी मैरी। और आप उससे एक शब्द और मत बोलना, जो कि है आई स्टोल योर बेबी। अगर आप ऐसा कुछ बोलते हैं तो वो शायद और भी गुस्सा हो जाएगी। जैसे ही वो ज़्यादा गुस्सा होगी तो वो आपकी आंखें नोच के ले चली जाएगी। ये था ब्लडी मैरी चैलेंज का पूरा प्रोसेस। अगर आपके अंदर दम है तो आप ये चैलेंज करके ज़रूर देखिएगा, और हमें कमेंट्स के अंदर वापस आके बताना कि आपको क्या आपके चेहरे के अंदर कोई चीज़ दिखी या फिर नहीं। अब भाई हमने आपको इस चैलेंज के बारे में तो बता दिया। अब चलिए जानते हैं ब्लडी मैरी को या फिर मैरी ट्यूडोर को ब्लडी मैरी क्यों कहा जाता है। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य, क्यों इतनी मशहूर हो गई है ब्लडी मैरी आजकल? चलिए जानते हैं। उस समय इंग्लैंड के ऊपर किंग हेनरी द 8th का राज था। उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर 1509 से लेके 1547 के बीच अपना राज किया। किंग हेनरी द 8th की 2 बेटियां थीं, एलिजाबेथ और मैरी। जी हाँ, मैरी वही मैरी जिसको आज हम ब्लडी मैरी के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में मैरी का पूरा नाम तो मैरी ट्यूडोर था। मैरी ट्यूडोर को उसके पिता किंग हेनरी द 8th ने कभी स्वीकारा नहीं। महल के अंदर बहुत सारे नौकर चाकर भी हुआ करते थे, लेकिन फिर भी मैरी के साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता था। सन 1547 में किंग हेनरी की डेथ हो गई। उसके बाद मैरी ट्यूडोर, जो कि वहाँ की सबसे बड़ी बेटी थी, उसको ही इंग्लैंड की क्वीन बना दिया गया। उस समय इंग्लैंड के हालत भी कुछ ऐसे खास नहीं थे, बहुत ख़राब ही थे। पहले शुरुआत में तो मैरी इंग्लैंड के अंदर छा गई। सभी लोगों को मैरी एक बहुत ही अच्छी रानी लगने लगी, लेकिन इंग्लैंड के हालात फिर और ख़राब होने लग गए। इंग्लैंड के अंदर धर्म के चलते 2 कम्युनिटीज़ में लोग बढ़ चुके थे, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। ये 2 कम्युनिटीज़ धर्म के 2 अलग आइडियोलॉजीज़ के ऊपर चल रही थी। लेकिन जब ये हालात इतने बिगड़े कि 2 कम्युनिटीज़ एक ही धर्म के अंदर बन गई, तो मैरी ने कहा कि वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर सिर्फ एक ही कम्युनिटी होगी, एक ही धर्म के नीचे सब चलेंगे। लेकिन लोगों को ये फैसला अच्छा नहीं लगा। लोगों ने मैरी का ये फैसला नकार दिया। जब मैरी को पता चला कि जिन लोगों ने भी मेरा फैसला नकारा है, तो मैरी ने उन लोगों को बहुत ही बुरी दर्दनाक सज़ा दी। मैरी ने उन सभी लोगों को ज़िंदा जला दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, वही मैरी जिसको बहुत पसंद करते थे वहाँ के लोग, उन्हीं लोगों को मैरी ने ज़िंदा जला दिया। और आपको क्या पता है कि मैरी खून से नहाया करती थी? वही मैरी जिसको इतना लोग पसंद करते थे, वो खून से नहाती थी। मैरी को लगता था कि खून से हमारी त्वचा और स्वस्थ रहती है। यही वो कारण है जिनकी वजह से मैरी को ब्लडी मैरी कहा जाता है। लेकिन फिर मैरी एक भूत कैसे बनी, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। कुछ सालों बाद फिर मैरी की शादी हो गई और मैरी प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसके कोई बच्चा नहीं हुआ।
उसकी बॉडी, उसका पेट वापस शेप में आ गया और लोगों ने मैरी को शापित कहा। लोगों ने कहा कि मैरी के अंदर भूत आया था और अब वो चला गया है, लेकिन मैरी को श्रापित कर गया। इस चीज़ से मैरी को बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन फिर एक रहस्यमय तरीके से मैरी की मौत हो गई। उस दिन के बाद जिसने भी मैरी को पुकारा रात को आईने के सामने, वो उसे दिख जाती, उसकी आंखें नोच के ले चली जाती। ये था ब्लडी मैरी का इतिहास। वैसे तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये कहते हैं इसको लोगों ने बहुत ही मशहूर कर दी है। आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा कुछ होता है? और आपने वो ब्लडी मैरी वाला जो चैलेंज था, क्या आप लोग वो करेंगे? ये सब चीज़ें हमें कमेंट्स के अंदर बताना, और हम अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लेके आए वो भी हमें बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।